नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। G20 के बाद पहली रेटिंग आई है और नरेंद्र मोदी को छप्पड़ फाड़ नंबर कैसे मिले हैं, आज इसका चैप्टर लेकर आया। साथ ही नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी परिवार का पत्रकारों को दबाने का काला इतिहास भी आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही कश्मीर में शहीदों का बदला सेना ने कैसे निकाल लिया है इसके लिए, और आतंकी कैसे घिरे हैं कश्मीर में सेना के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बात होगी आजम खान के घर पर पड़े छापों की, जिसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करोड़ों की गाड़ियों वाली आजम खान की मुंहबोली बेटी का राज क्या है, और वो भैंसे जिन्होंने आजम खान को करोड़पति बना दिया क्या, आज उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। आखिरी चैप्टर होगा वो गिफ्ट जो बर्थडे पर पीएम मोदी देश को देने वाले हैं। आज आपको वो गिफ्ट दिखाऊंगा, मोदी का वो गिफ्ट जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आज आपको उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। और आखिर में बड़ी जरूरी खबर है, आपके मोबाइल पर भी मोदी सरकार का एक अलर्ट मैसेज आया है क्या? आप भी चौंक गए हैं कि इस अलर्ट मैसेज का मतलब क्या है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उसका सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सभी लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी और लड़ाकू विमान तैयार करने में करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सनातन पर जारी सियासत के बीच नीतीश कुमार के मंत्री उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड यानी खतरनाक जहर से की है, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि इंडी गठबंधन ने तय कर लिया है कि सनातन को समाप्त ही कर देना है। नूह हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूह पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई को हुई हिंसा से पहले कांग्रेस विधायक मामन खान ने लोगों को भड़काया था। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद बवाल की आशंका को देखते हुए नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा आम्रपाली ग्रुप की एक नई बन रही इमारत में हुआ। मरने वालों में वहां रहने वाले मजदूर शामिल हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पुलिस ने पूरी साइट को सील कर दिया है। अफ्रीकी देश लीबिया में भीषण बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। बाढ़ की वजह से लीबिया के डेरना शहर का आधा हिस्सा मतलब खत्म ही हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शवों को ढूंढना तक मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों का कहना है कि समंदर का पानी शहर में घुस गया है और उसकी चपेट में जो आया वो बह गया। दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें G20 के बाद आई वो पहली रेटिंग जिसमें मोदी को छप्पर फाड़ नंबर मिले हैं। लेकिन ये नंबर मिले कैसे, साथ ही आपको बताऊंगा कि नेहरू, इंदिरा और राहुल गांधी परिवार का पत्रकारों को दबाने का काला इतिहास क्या है। दो 2024 की राजनीति को लेकर 2 विजन चल रहे हैं। एक विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो भविष्य की बात कर रहे हैं, इंडिया को कहां ले जाना है, कैसे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, 2047 तक क्या करना है, ये सब नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। दूसरा विजन विपक्ष का है, इंडी गठबंधन का है जो आज हम आपको नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल गांधी तक गांधी परिवार का पूरा इतिहास बताएंगे। वो इतिहास बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि इंडी गठबंधन ने 14 पत्रकारों को बैन क्यों किया। ये सब नेहरू के जमाने से चला आ रहा है। राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कैसे नेहरू हो, इंदिरा हो या आज के राहुल हो, कैसे पत्रकारों को टारगेट किया गांधी परिवार ने, उसका एक एक इतिहास आज आपको बताऊं। यानी इंडी गठबंधन देश को खींचकर इमरजेंसी और इमरजेंसी से पीछे के भी इतिहास में ले जाना चाहता है, और नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज इन दोनों की बात होगी। नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने की गारंटी ले रहे हैं। विपक्ष के अपने एजेंडे से इस बात की गारंटी दिख रही है कि उन्हें सत्ता मिली तो देश उस दौर में पीछे जाएगा जिस दौर में इमरजेंसी दिखी थी। इस वक्त विपक्ष का इकलौता एजेंडा है कि मीडिया को टारगेट करें। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 14 एंकर्स की लिस्ट बनाकर डाल दी और 2024 के चुनाव से पहले मीडिया से लड़ने लगे। लड़ना मोदी जी से था, लड़ रहे हैं मीडिया से। विपक्ष को लगता है कि उनकी जीत और हार के बीच में मात्र 14 एंकर ही खड़े हैं। ये 14 एंकर बीच से हट गए तो वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। आप सोच देखिए, इन लोग कह रहे हैं कि ये 14 एंकर देश में नफरत फैला रहे हैं इसलिए बैन किया। एक तो बैन करने की वजह ही निराधार दिखती है। दूसरा लॉजिक देखिए कि 14 एंकर 140 करोड़, 14 एंकर, मात्र 14 एंकर। अब तो देश में कोई जहर नहीं फैलेगा, फिर इसका मतलब आपने वहां से जाने से मना कर दिया। ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बॉयकॉट करने की लिस्ट कम, टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा दिख रही है। कई जगह तो लोग कह रहे हैं भाई हम लोगों को सोशल मीडिया पर भर भर के धमकियां मिल रही हैं, कल को हमारे साथ कुछ अनहोनी होगी तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये लोग पूछ रहे हैं। और आप ये भी देखिए
कि आश्चर्य की बात यह है कि 14 एंकर को बॉयकॉट करने से इन लोगों को लगता है जीत मिल जाएगी। अगर इन एंकर्स को टारगेट करेंगे तो वो मोदी से जीत जाएंगे, मानकर बैठे। लेकिन ये कितना बड़ा भ्रम है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि नरेंद्र मोदी की ग्लोबल रेटिंग बढ़ती जा रही है। और ये ग्लोबल रेटिंग देश के उन 14 एंकर्स ने सेट नहीं की है जिनको आप बॉयकॉट कर रहे हैं। किसी भी नेता की ग्लोबल रेटिंग उस नेता पर देश के भरोसे से आती है, और यह भरोसा लगातार उस ग्लोबल रेटिंग में दिख रहा है, जिस ग्लोबल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ टॉप पर है बल्कि धुआं धक्कड़ कर रखा है। भाई छप्पर फाड़ के नंबर ले रहे हैं, एक बार नहीं हर बार ले रहे हैं, और दूसरे नेताओं से बहुत आगे दिखते हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट ग्लोबल रेटिंग में नरेंद्र मोदी की रेटिंग ने फिर से छप्पर फाड़ दिया है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है, 76%। दूसरे नंबर पर ब्राजील के लूला डी सिल्वा भाई हैं जो नरेंद्र मोदी से 27% पीछे हैं। नरेंद्र मोदी 76% पर हैं, लूला डी सिल्वा जो है वो 49% पे हैं। इतना बड़ा गैप है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वो 48% पर है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की वो 42% पर है। अमेरिका के जो बाइडेन 40% पर अटके हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के 37% पर। मतलब आप इस लिस्ट इकलौते नरेंद्र मोदी हैं जो 75% पार करके बैठे हैं, बाकी कोई 50% भी पार नहीं कर पाया। मतलब नरेंद्र मोदी डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं, बाकी लोग बस पास हो रहे हैं। और ये क्या, ये रेटिंग क्या इन 14 एंकर्स ने बनाई है क्या कि इन 14 एंकर से लड़ लीजिए और ये रेटिंग गिरा दीजिए और नरेंद्र मोदी से जीत जाइएगा क्या? आप इन लोगों की बुद्धि देखिए, इन लोगों की समझ देखिए, राजनीतिक समझ देखिए कि एंकर से भिड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये अकेली रेटिंग नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने डिजिटल पेमेंट को लेकर मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि जो काम 47 साल में होना था मोदी सरकार ने वो काम 6 साल में कर दिया। तो ये क्या आईएमएफ से ये 14 पत्रकारों ने लिखवा दिया कि सुनिए नए काम कीजिए, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए? आईएमएफ इस बात की तारीफ कर चुका है कि कोरोना काल में अन्न योजना ने अत्यधिक गरीबी को बढ़ने नहीं दिया। तो ये क्या 14 पत्रकारों ने करा दिया क्या? यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी